दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा एक वेल मैनेज्ड फंडेड अकाउंट सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी अचानक फेल कर दिया गया, तो क्या आप बिलीव करोगे? सोचो एक मिनट के लिए। मैंने डेली लॉस ब्रेक नहीं किया, मैक्स लॉस ब्रेक नहीं किया, अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया और यहां तक कि टॉक्सिक ट्रेडिंग का रेशो भी उनके बताए हुए 10% लिमिट के अंदर ही था। फिर भी, लिटरली फिर भी, फंडेड रूम ने मेरा अकाउंट फेल कर दिया। तो आखिर इसके पीछे सच क्या है? आज के इस डीप ड्राइव एक्सप्लेनर में मैं सारे प्रूफ्स और डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब ट्रेडिंग की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और लिमिट्स पूरी तरह से सेफ थे, तो आखिर एक चलते हुए अकाउंट को फेल कैसे किया जा सकता है? मतलब प्रॉफिट भी बन चुका था, किसी भी लॉस लिमिट को क्रॉस नहीं किया गया था, तो अचानक से ये रेड फ्लैग क्यों आ गया? ये मिस्ट्री सच में काफी अलार्मिंग है यार। चलिए सीधे डेटा और प्रूफ्स की तरफ चलते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अकाउंट बिल्कुल भी लॉस में नहीं था। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मार्केट में एक सॉलिड परफॉर्मेंस रही थी और एग्जैक्टली प्लस $230 का सॉलिड पीएनएल यानी प्रॉफिट जनरेट हो चुका था। अब जब आपके डैशबोर्ड पर इतना क्लियर प्रॉफिट दिख रहा हो, तो नेचुरली एज ए ट्रेडर आप पे आउट की उम्मीद करते हो ना कि अकाउंट सस्पेंशन की, राइट? और डैशबोर्ड एविडेंस भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मैंने स्टैंडर्ड रूल्स को परफेक्टली मेंटेन किया था। डेली लॉस लिमिट एकदम सेफ, मैक्स लॉस लिमिट वो भी बिल्कुल टच नहीं हुई थी, और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया होता है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से ये एक परफेक्ट वेल मैनेज्ड फंडेड अकाउंट था जिसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर डैशबोर्ड पर एक शॉकिंग रेड मैसेज पॉपअप होता है, दिस अकाउंट हैज फेल्ड, टॉक्सिक ट्रेडिंग। बिना किसी प्रायर वार्निंग के सीधा अकाउंट फेलियर का टैग लगा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब टेक्निकली एक भी रूल ब्रेक ही नहीं हुआ, तो फेल आखिर किस बात पे किया गया? ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अब देखते हैं कि आखिर ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बला क्या है। अगर हम फंडेड रूम की ऑफिशियल रूल बुक को खोलकर देखें, तो उनके हिसाब से टॉक्सिक ट्रेडिंग का मतलब है सिस्टम को गेम करने के लिए बहुत ही कम ड्यूरेशन की ट्रेड्स का एक एक्सेसिव वॉल्यूम एग्जीक्यूट करना। सिंपल शब्दों में समझें तो अगर आप लगातार बहुत ज्यादा ट्रेड्स कुछ ही सेकंड्स के अंदर ओपन और क्लोज कर रहे हैं, तो उनके रूल्स के मुताबिक उसे टॉक्सिक बिहेवियर माना जाता है। चलिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के टेक्निकल रूल्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। उनके रूल के अकॉर्डिंग एक अकाउंट को टॉक्सिक तब माना जाएगा जब दो में से कोई एक शर्त पूरी हो। पहली शर्त, अगर आपकी टोटल ट्रेड्स का 10% से ज्यादा हिस्सा 1 मिनट के अंदर क्लोज होता है, या फिर दूसरी शर्त, अगर आपके टोटल प्रॉफिट्स का 10% से ज्यादा हिस्सा उन ट्रेड से आता है जो 1 मिनट से कम ड्यूरेशन की थी। रूल्स तो क्लियर हैं, तो अब चलिए मेरी एक्चुअल ट्रेड हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। अगर आप मेरी ट्रेड हिस्ट्री को डीपली एग्जामिन करेंगे तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। मेरी मेजॉरिटी ट्रेड्स लंबा ड्यूरेशन होल्ड कर रही थीं। ट्रेड्स 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और यहां तक कि 20 मिनट तक होल्ड की गई थीं। ये सारी स्टैंडर्ड ट्रेड्स पूरी तरह से सेफ जोन में थीं। सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स ही ऐसी थीं जो एक्सेप्शनली फास्ट एग्जीक्यूट हुई थीं। और पूरा का पूरा डेटा यही डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो मेरी स्टैंडर्ड ट्रेड्स थी, यानी जो 1 मिनट से ऊपर होल्ड की गई थी, उनका हिस्सा 95% था, और जो फास्ट ट्रेड्स 1 मिनट के अंदर क्लोज हुई वो सिर्फ 5% थी। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ये ओवरऑल परसेंटेज क्लियरली उनके 10% थ्रेशोल्ड के बिल्कुल अंदर है। यहां मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि रूल टेक्निकली ब्रेक नहीं हुआ था। मेरे ट्रेडिंग मैट्रिक्स पूरी तरह से अलाउड लिमिट्स के अंदर थे, फिर भी अकाउंट फेल कर दिया गया। और यही चीज, यही डिस्क्रेपेंसी मुझे सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती है। जब डेटा सेफ कह रहा है तो सिस्टम फेल क्यों कह रहा है? देखो दोस्तों, ये सारा डेटा एक बहुत ही बड़ा और सीरियस सवाल खड़ा करता है। क्या प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस फेयर है? अगर एक ट्रेडर क्लियरली सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, मैट्रिक्स मेंटेन कर रहा है, और फिर भी उसका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है, तो नेचुरली क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। मैं यहां किसी को डायरेक्टली स्कैम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब सारे प्रूफ्स आपके फेवर में हों, तो ऐसी चीजें डाउट तो क्रिएट करती हैं। क्योंकि क्लियरली देखा जाए तो अगर रूल्स फॉलो करने के बाद भी पे आउट या अकाउंट डिनाई होता है, तो एक ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड होगा ही। दिन रात स्क्रीन के आगे बैठकर मेहनत करना, फोकस मेंटेन करना और एंड रिजल्ट में एक रेड एरर मैसेज मिलना, एक प्रॉप फॉर्म और ट्रेडर के बीच का कनेक्शन हमेशा ट्रस्ट पर बनता है, और ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स उस ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से तोड़ देते हैं।
इसलिए इस पूरे केस और एक्सप्लेनर से सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि कुछ एक्शनेबल टेकअवेज भी निकालने हैं। मैं सभी ट्रेडर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। अपनी मेहनत की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसी अनफेयर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रॉप फर्म ज्वाइन करने से पहले ये स्टेप्स हमेशा लीजिए। एक हैबिट बना लीजिए कि हर ऑफिशियल रूल का स्क्रीनशॉट आपके पास हो। अपनी पूरी ट्रेड हिस्ट्री और डेली प्रोग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा सेव करके रखें। अगर सपोर्ट टीम से कोई बात होती है तो उन सपोर्ट चार्ट्स का प्रूफ जरूर मेंटेन करें। बेसिकली अपनी साइड से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखें, क्योंकि फ्यूचर में अचानक कब इन प्रूफ्स की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में मैंने सारे डैशबोर्ड प्रूफ्स, रूल्स और डेटा पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब आप खुद इन स्क्रीनशॉट्स को देखो, इन नंबर्स को एनालाइज करो और ऑनेस्टली बताओ, क्या मेरा अकाउंट अनफेयरली फेल किया गया या मैं सच में कुछ मिस कर रहा हूं? आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। और हाँ, अगर ऐसी ही रियल प्रॉप फर्म रियलिटीज और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस आगे भी देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।